ओम कें केतवे नमः। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तुगुरु में। आज का एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है। नवग्रह सीरीज के इस एपिसोड में मैं नवें ग्रह केतु के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। साथ ही केतु की पीड़ा से मुक्ति के सारे उपाय भी बताऊंगा एवं केतु का वैदिक मंत्र, पौराणिक मंत्र, बीज मंत्र एवं सामान्य मंत्र भी बताऊंगा। इस एपिसोड को अंत तक जरूर देखें। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एपिसोड की जानकारी आपको मिलती रहे। क्योंकि हमारा चैनल धार्मिक एवं पौराणिक कथाएं, व्रत, पूजा विधि, अनुष्ठान तथा वास्तुशास्त्र की सही जानकारी आपको देता है। यदि आप वास्तुशास्त्र से संबंधित किसी भी शंका का समाधान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए जानते हैं केतु के बारे में। केतु की दो भुजाएं हैं। वे अपने सिर पर मुकुट तथा शरीर पर काला वस्त्र धारण करते हैं। उनका शरीर धूम्र वर्ण का है तथा मुख विकृत है। वे अपने एक हाथ में गदा और दूसरे में वर मुद्रा धारण किए रहते हैं तथा नित्य गीध पर समासीन हैं। भगवान विष्णु के चक्र से कटने पर सिर राहु कहलाया और धड़ केतु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। केतु राहु का ही कबंध है। राहु के साथ केतु भी ग्रह बन गया। मत्स्य पुराण के अनुसार केतु बहुत से हैं, उनमें धूमकेतु प्रधान है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार यह छाया ग्रह है। व्यक्ति के जीवन क्षेत्र तथा समस्त सृष्टि को यह प्रभावित करता है। आकाश मंडल में इसका प्रभाव वायव्य कोण में माना गया है। कुछ विद्वानों के मतानुसार राहु की अपेक्षा केतु विशेष सौम्य तथा व्यक्ति के लिए हितकारी है। कुछ विशेष परिस्थितियों में यह व्यक्ति को यश के शिखर पर पहुंचा देता है। केतु का मंडल ध्वजाकार माना गया है। कदाचित यही कारण है कि यह आकाश में लहराती ध्वजा के समान दिखाई देता है। इसका माप केवल 6 अंगुल है। यद्यपि राहु केतु का मूल शरीर एक था और वह दानव जाति का था, परंतु ग्रहों में परिगणित होने के पश्चात उनका पुनर्जन्म मानकर उनके नए गोत्र घोषित किए गए। इस आधार पर राहु पैठिनस गोत्र तथा केतु जैमिनी गोत्र का सदस्य माना गया। केतु का वर्ण धूम्र है। कहीं कहीं इसका कपोत वाहन भी मिलता है। केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है। इसके अधिदेवता चित्रकेतु तथा प्रत्यधिदेवता ब्रह्मा हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु अशुभ स्थान में रहता है तो वह अनिष्टकारी हो जाता है। अनिष्टकारी केतु का प्रभाव व्यक्ति को रोगी बना देता है। इसकी प्रतिकूलता से दाद, खाज तथा कुष्ठ जैसे रोग होते हैं। केतु की प्रसन्नता हेतु दान की जाने वाली वस्तुएं इस प्रकार बताई गई हैं। वैदूर्य रत्नम तैलम च तिलम कंबलमर्पयेत् शस्त्रम मृगमदम नीलपुष्पम केतुग्रहाय वै। वैदूर्य नामक रत्न, तेल, काला तिल, कंबल, शस्त्र, कस्तूरी तथा नीले रंग का पुष्प दान करने से केतु ग्रह साधक का कल्याण करता है। इसके लिए लहसुनिया रत्न धारण करने तथा मृत्युंजय जप का भी विधान है। नवग्रह मंडल में इसका प्रतीक वायव्य कोण में काला ध्वज है। केतु की शांति के लिए वैदिक मंत्र इस प्रकार से है, इसे ध्यान से सुने। ओम केतुम कृण्वन्न केतवे पेशो मर्या अपेशसे सुमुषद्भिरजायथा। एक बार फिर से सुने। ओम केतुम कृण्वन्न केतवे पेशो मर्या अपेशसे सुमुषद्भिरजायथा। केतु का पौराणिक मंत्र इस प्रकार से है, इसे ध्यान से सुने। पलाश पुष्प संकाशम तारकाग्रहमस्तकम
रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। एक बार फिर से सुने। पलाश पुष्प संकाशम तारकाग्रहमस्तकम रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। केतु का बीज मंत्र इस प्रकार से है, इसे ध्यान से सुने। ओम श्रां स्त्रीं स्रौं सह केतवे नमः। एक बार फिर से सुने। ओम श्रां स्त्रीं स्रौं सह केतवे नमः। एवं केतु का सामान्य मंत्र इस प्रकार से है, इसे ध्यान से सुने। ओम कें केतवे नमः। एक बार फिर से सुने। ओम कें केतवे नमः। इनमें से किसी एक का नित्य श्रद्धा पूर्वक निश्चित संख्या में जप करना चाहिए। जप का समय रात्रिकाल माना गया है तथा कुल जप संख्या 17,000 है। केतु के हवन के लिए कुश का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह थी केतु के बारे में संपूर्ण जानकारी। किसी भी ग्रह की संपूर्ण जानकारी के लिए आप नवग्रह सीरीज को देख सकते हैं एवं इसका पालन कर सकते हैं। ऐसी ही विशिष्ट जानकारी के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तु गुरु। ओम कें केतवे नमः।